हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आपकी स्टडी ठीक चल रही होगी। फ्रेंड्स, थोड़ा बिजी हैं, थोड़ा यूपी बोर्ड की परीक्षा चालू हो गई, उसमें थोड़ा बिजी हैं, उसमें ड्यूटी चल रही है, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पा रही। थोड़ा कोऑपरेट करना, यानी कि 4 मार्च को पेपर ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में कंटिन्यू आपकी क्लास रहेगी, इसलिए थोड़ा समय के अभाव के कारण एक क्लास नहीं हो पा रही आपकी। चलिए, थोड़े से ईवीएस के प्रश्न लिए हमने। पहला आपका प्रश्न है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपसे। देखिए, पहला प्रश्न आपका पर्यावरण जागरण। ये आपका पहला प्रश्न आपका, पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। जो हमारा पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। आपका व्याख्यान द्वारा, या क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, या समूह वार्तालाप, या आपका अध्ययन द्वारा। अगर हम पर्यावरण जागरूकता की बात कर लेते हैं, तो अगर हम ज़्यादा अगर मोस्टली इसमें बात करें कि हम जागरूकता कैसे कैसे अगर बात करें, तो इसकी हम क्षेत्रीय भ्रमण, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन ठीक है इसका। क्योंकि ज़्यादा जगह जगह जाके हम उसी के बारे में देखना पड़ेगा, और कुछ चीज़ ऐसी होती है कि भ्रमण का मतलब घूमना फिरना, उसी से तो हम जागरूक करेंगे कि पर्यावरण को। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। अगर हम एलपीजी की बात कर लेते हैं, एलपीजी क्या है आपका, सभी को जानते हैं। आपका जो एलपीजी किसका रूप है आपका, लो पेड गेम्स, लोकल पैसेंजर गाड़ी, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या लोकल पेट्रोलियम गैस। इसका आंसर क्या है आपका, सी आंसर है। सभी को मालूम होगा। देखिए, जो हमारा एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप क्या, हमारा जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी से हाइड्रोकार्बन गैस का आपका जो ज्वलन से मिश्रण होता है, जिसमें हम ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जिसमें एलपीजी गैस का मुख्य प्रोपेन क्या होता है आपका, अगर हम इसकी बात कर ले तो आपका प्रोपेन है। प्रोपेन आपका C3H8 प्रोपेन, और आपका ब्यूटेन, फिर क्या आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन का आपका C4H10। ये चीज़ें, इन दोनों का मिश्रण होता है आपका एलपीजी में, प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका, थोड़ा एक शादी भी है पास पड़ोस में, इसलिए थोड़ा डीजे बज रहा है, थोड़ा आवाज़ आ रही है, इसलिए थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपका तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किस किरणों को अवशोषित करती है। अगर पृथ्वी पर हमारी जो किरणें हैं, उससे पहले कौन परत हमारे किसको अवशोषित करती है, गामा किरणों को, एक्स किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, या बीटा किरणों को। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, पृथ्वी से पहले पहुँचने से पहले आपका पराबैंगनी किरण, सी आंसर इसका ठीक है आपका। चौथा प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी, या बच्चे देता है। चमगादड़ स्तनधारी के सभी को मालूम है, बस क्या है सब जानते हैं। वैसे अगर इसके बात कर लेते हैं, तो आपका जो चमगादड़ है आपका बच्चे देता है, डी ऑप्शन इसका सही है। पांचवें प्रश्न की बात कर लेते हैं कि पर्यावरण की जो परिभाषा क्या है। अगर पर्यावरण की परिभाषा की बात कर लेते हैं, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, या आपका समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तु है। आपका सी ऑप्शन दे रखा है कि चीज़, जो आपको चीज़ को हमको घेरती है, या आपका इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, पर्यावरण की परिभाषा आपका है एबायोटिक एवं पर्यावरणिक बायोटिक घटक, ए ऑप्शन इसका ठीक है। पाँचवें प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो पर्यावरण आपका अविभाज्य समविष्ट है, तथा जैविक बायोटिक एवं अजैविक बायोटिक घटक मामले में जो आपका पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों के द्वारा किया जाता है इसका। जैसा आपका बात कर लेते थोड़ा सा, जैसा आपका पादप है, मनुष्य है, जंतु है, सूक्ष्म जीव आदि, ये क्या है, जैविक घटक में आती है सब हमारे ये। छठा प्रश्न है आपका, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है। अगर हम पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की बात करें, कौन सा राज्य जुड़ा है आपका, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, या आपका छत्तीसगढ़ है। अगर हम छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो हमारा पर्यावरण से जुड़ा था, तो हमारे ये उत्तराखंड, सी आंसर इसका ठीक है। अगर इसकी बात कर लेते हैं, ये कब शुरू हुआ था, सभी को मालूम होगा, 1970 में आपका ये चिपको आंदोलन पर्यावरण को देश भर में चला था। और 1964 में क्या है आपका, अगर 1964 में की बात हो गए, तो ये कहाँ पर चला था आपका, दसौली ग्राम स्वराज मंडल में ये स्थापित हुआ था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, सातवें प्रश्न की बात कर लेते हैं, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ईटोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में, एथोलॉजी में, या आपका डेमोनोलॉजी में। जीवों के व्यापार का अध्ययन किस में किया जाता है, ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। अगर बात कर लेते हैं, इसके सी आंसर सही है, ईथोलॉजी में। क्योंकि जीवों का जो अंतर्गत जीवों के व्यापार का अध्ययन हम किस में मुख्य रूप से
आपका जैसे यूरोपीय प्राणीय आपका विकसित या इथोलॉजी मानव समेत कई संस्थापक कई यानी कि कॉल वन फ्रीस है, आपका कॉनराड है, लॉरेंज और निकोलस टीनबर्ग को वर्ष 1973 में इनके इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था। 1973 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इस चीज़ के बारे में सर्च करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 8वें प्रश्न बात कर लेते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है, सभी को मालूम है इस प्रश्न का भी। बायोडीजल यूटूकुलेरिया में, जेट्रोफा में, देवदार में या यूकेलिप्टिस में। अगर हम बायोडीजल की बात कर लेते हैं तो आपका सी आंसर सही है, देवदार के जो पत्ते होते हैं वो, सॉरी देवदार के नहीं, बी आंसर सही है जेट्रोफा में। जेट्रोफा एक बायोडीजल की फसल है। जो जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का एक पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 70 से 40% तक का तेल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब बनाया जाता है। अगर हम विश्व ओजोन दिवस की बात कर लेते हैं 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या 5 जून। विश्व ओजोन दिवस सभी जानते हैं 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1900 आगे इसकी बात कर लेते हैं 1994 में। 1994 संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो प्रतिबद्ध 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत का संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगर इसकी बात शुरू कब की बात करें, अगर किस वर्ष शुरू हुई थी आपको ये, तो 1987 में। ये 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल या प्रोटोकॉल के द्वारा ये हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे हम ये आपको 16 जून के रूप में हम ओजोन दिवस के रूप में बनाते हैं। 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10वें प्रश्न आपका सिल्वीकल्चर संबंधी किससे है। वन एवं वन्य उत्पादक से, सिल्क से, फूल से, उपयुक्त सभी से। अगर हम सिल्वीकल्चर की बात कर लेते हैं, सभी को जानने सिल्वीकल्चर किया है, सिल्वीकल्चर रिलेटिव बात कर लेते हैं तो इसका ये आंसर सही है। सिल्वीकल्चर आपका वन एवं वन्य उत्पादक। देखिए सिल्वीकल्चर एक वन एवं उत्पादक से संबंधित है। वनों को लगाने, उनको विकास, रचना, उस स्वास्थ्य व गुणवत्ता को नियंत्रण का व्यापार या सिल्वीकल्चर को कहलाता है। वनों में पृथ्वी के कुल भूमि के क्षेत्र का लगभग कितना 30% आपका जो भाग है आपका घेरा रखा गया है, जिसे हम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जबकि विश्व वानिकी दिवस की बात कर ले तो विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को, और आपका 5 जून को क्या है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 16 मार्च को आपको क्या मनाया जाता है, अभी बताया था 16 मार्च को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस टाइप से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव आवरण स्थित है। अगर जो आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव की अगर बात कर लेते हैं, लखीमपुर खीरी है या चंदौली है, लखनऊ या वाराणसी है, तो इसका आंसर आपका बी आंसर सही है, चंदौली में। देखिए वन्य जो आपको वन्यजीव के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश का राज्य है। देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य है कौन सा, चंदौली उत्तर प्रदेश का राज्य है। सर्वप्रथम इसकी अगर शुरुआत कब बात करें तो 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। और वन्यजीव आगे इसके वर्ग की बात करें तो आपका ये 78 वर्ग किमी में ये फैला हुआ है। कौन सा आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव आवरण कहाँ पर है, चंदौली में। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। हाथी, सांप, शेर, बकरी। देखिए इस प्रश्न बनता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय कौन सा होता है, तो सभी जानते होंगे इसका आंसर द्वितीय श्रेणी में कौन सा आता है, सी आंसर सही है, शेर। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो घास, देखिए पहला आपका जैसे घास है, हिरन है, शेर है। अगर हम घास की बात कर लें, ये घास ही आपका प्रथम है, और हिरन क्या है आपका, हिरन आपका द्वितीय नहीं सॉरी, देखिए अगर इसकी बात कर लेते हैं इस टाइप से हमारा चलता है, ये शेर है, फिर उसके बाद में आपका ये हिरन है, हिरन के बाद में इस टाइप से हमारा मैचिंग नहीं आ रहा है, इस टाइप से कर लेते हैं हम, घास के बाद में आपका हिरन है, और आपका फिर आपका शेर है। अब इस टाइप से आगे देखिए, अगर हम घास की बात कर लेते हैं, घास क्या हमारा उत्पादक है, घास क्या आपका उत्पादक है। और अगर हम हिरन की बात कर लेते हैं, हिरन क्या आपका प्राथमिक है, हिरन आपका प्राथमिक है। और शेर की बात करें तो शेर आपका द्वितीय उपभोक्ता है।
अगर आप पूछेगा तृतीय उपभोक्ता में, तृतीय में क्या है, तृतीय की बात कर लेते हैं। प्रथम, देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय पूछ रहा था। अगर देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है ये सांप, सांप किसका है, प्रथम का, द्वितीय का, तृतीय का है। अगर सांप की बात कर ले, बकरी तो सब लोग जानती है, बकरी आपका प्रथम है, बकरी घास खाती है, ठीक है। और हाथी भी आपका क्या है, घास खाता है, यही प्रथम में है। अब सांप की बात कर लेते हैं, सांप कौन सा है, तो पहला हमारा घास, घास, फिर उसके बाद में आपका टिड्ढा, टिड्ढा, टिड्ढा के बाद में है आपका मेंढक, मेंढक, फिर आपका इस टाइप से चल के फिर आपका सांप। अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए घास क्या हमारा ये उत्पादक हो गया पहला, फिर आपका टिड्ढा प्रथम हो गया, टिड्ढा यानी जो टिड्ढा है प्रथम उपभोक्ता हो गया, और मेंढक आपका तृतीय हो गया। और आगे सांप की बात कर लेते हैं, सांप आपका वो मेंढक द्वितीय, सांप आपका चतुर्थ। इस टाइप से पूछ लेता है कभी, प्रथम द्वितीय तृतीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। 13वां प्रश्न कह रहा है आपका कि 13वां प्रश्न कह रहा है कि झूम खेती है। अगर झूम खेती की बात कर लेते हैं, झूम खेती कहाँ पर होती है, आपके केरल में होती है, या बिहार में होती है, मेघालय में होती है, तमिलनाडु में होती है। झूम खेती कहाँ पर होती है, तो झूम की बात कर लेते हैं। झूम कृषि का एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है, और इस पद्धति की बात करें, पद्धति है भारत में असम, मेघालय। देखिए अगर ये कहाँ पर होती है, पद्धति की बात करें तो आपका असम, झूम की बात हो रही है, पहला आपका असम, अगर असम नहीं है तो आपका मेघालय, दूसरा आपका मेघालय, मेघालय, और फिर आपका नागालैंड, नागालैंड भी मिलेगा आपको, नागालैंड, नागालैंड के बाद में फिर आपका मणिपुर, मणिपुर, और मणिपुर, इस टाइप से आपको मणिपुर भी मिल सकता है। मणिपुर, आपका मणिपुर, और त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश जनजातीय एवं अपनाई जाती है। कौन सी झूम खेती, ये देखिए अगर हम असम, मेघालय, 8-9 राज्य है जिसमें हमारी कौन सी खेती होती है। तो अगर झूम खेती बात कर लेते हैं, सी आंसर सही है, मेघालय। बाकी इसमें देखिए आप, और बाकी है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 14वां प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। अगर हम शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप की बात कर लेते हैं, शुष्क बर्फ की आपका, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बी आंसर इसका सही है। कि इसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई लेस बोलते हैं, क्या है, ड्राई, ड्राई लेस, LC, ड्राई लेस बोलते हैं इसको, शुष्क बर्फ को। नेक्स्ट प्रश्न आपका 15वां प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं में कौन सी संख्या वन्यजीव आवरण के संपृक्त है। आपका यूनोफ है, यूनडोप है, यूनेस्को है, WHO है। अगर वन्यजीव आवरण की बात कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो आपका कौन सा है, ए आंसर सही है। इसको हम बोलते हैं इसका यूनिटेड, यू से यूनिटेड है आपका, और आपका एन से आपका नेशनल है, आपका ई से है, ई से इन्वायरमेंट हो गया आपका, और आपका पी से बात कर लेते हैं, पी से आपका प्रोग्राम, पी से प्रोग्राम। इस टाइप से ये पूछा जाता है। तो आपका यानी कि यूनिट नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी और पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी नीति और प्रथाओं में लागू करने का विकसित है। अगर इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर आपका, इसका मुख्यालय की बात कर लेते हैं, इसका मुख्यालय आपका नैरोबी में, नैरोबी में। और नैरोबी पूछ लेता, नैरोबी कहाँ पे पड़ता है आपका, तो नैरोबी आपका केन्या में, केन्या कहाँ पर आपकी, केन्या में अवस्थित है। इसका जो वर्तमान मुख्य, अगर इसके वर्तमान की बात, वर्तमान जो आपका प्रमुख क्या है इसका, डेनमार्क की इंगर एंडरसन है, क्या है, डेनमार्क में। ये इस टाइप से पूछ लेता है ये आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। 16वां प्रश्न कह रहा है आपके, देखिए कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए उपयुक्त रसायन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, या पोटेशियम नाइट्राइड। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो सी आंसर सही है, सिल्वर नाइट्राइड। देखिए सिल्वर नाइट्राइड क्या है, देखिए क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलने वाले की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें
बादलों से इच्छा अनुसार वर्षा कराई जा सकती है। क्लाउड यानी कि क्लाउड सीडिंग मौसम बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छा अनुसार वर्षा कराई जा सकती है। आमतौर पर क्लाउड जो सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे तत्व प्रयोग किए जाते हैं। इन रसायनों का हवाई जहाज़ के लिए बादलों पर छिड़काव किया जाता है और सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल की संरचना प्राकृतिक बर्फ जैसी ही होती है ये। तो दोस्तों ये रहे आपके 16 प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहे थे, इसलिए थोड़ा सा अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के पास शेयर करते रहना, क्योंकि आपका जो 4 मार्च को यूपी बोर्ड के पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद में डेली आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी। बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कल मिलेंगे।